प्राणायाम करता है तो व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है, मृत्यु जल्दी नहीं होती है। जो व्यक्ति प्राणायाम ध्यान साधना नहीं करता, उनकी मृत्यु जल्दी होती है। कारण कि उसमें हमारी जो आंतरिक प्राण है वो अधिक क्षय होता है, नष्ट होता है, और उसे हम व्यवस्थित करने के लिए योगाभ्यास करके प्राणायाम करना चाहिए। इसलिए प्राणायाम को एक विशेष तप की संज्ञा दी गई है। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, दह्यन्ते धामाय धातो नाम च यथामला, तो उसी तरह से हम प्राणायाम करके अपने आंतरिक दोषों को नष्ट करते हैं, प्राण की शक्ति को बढ़ाते हैं, फिर ब्रह्म के साथ भी जुड़ते हैं। तो प्राणायाम, ईश्वर की उपासना करने से हमारी आयु लंबी होती है। फिर कहा वायुर अनिलम अथेदम। अथेदम अथ इदम। अथ शब्द का अर्थ है अनंतर, इसके बाद, इसके पश्चात। अथ का अर्थ होता है अब, आरंभ करना। मंगलवाची भी होता है। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, अथ स्वस्ति वाचनम। तो ऐसा हम कहते हैं कि इस प्रकार से अथ शब्द आरंभक मंगलवाची भी है, परंतु अथ शब्द यहां पर ऋषि ने किया है इसके पश्चात। इदम यह भस्मांतम शरीरम, कहा कि यह शरीर जो है भस्म होने वाला है। यह शरीर भस्म अर्थात नष्ट होने वाला है। यदि आपने अपने धनंजय आदि प्राण को बाह्य कारण वायु प्राण के द्वारा परमात्मा से लिंक नहीं किया, व्यवस्थित नहीं किया, तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। भस्मांतम शरीरम। अब यहां पर भस्मांतम शब्द वेद में इसलिए आया है क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो निश्चित रूप से इस शरीर को भस्म करना चाहिए। कई मत संप्रदाय में इसे भस्म नहीं किया जाता है। मुसलमान लोग इसे भूमि में गाड़ देते हैं, ईसाई मत के लोग इसे भूमि में गाड़ते हैं, और भी यहूदी आदि लोग कहते हैं कि इसको भूमि पर या छोड़ देते हैं, या फिर इसको टुकड़े टुकड़े करके पशु पक्षियों खिला दिया जाता है। तो विभिन्न प्रकार कुछ लोग जल में डाल देते हैं। लेकिन ये जितनी भी प्रक्रियाएं समाज में प्रचलित है वह सब अवैदिक परंपरा है। इससे आत्मा, जिस आत्मा ने शरीर में वास किया है और उसके शरीर को यदि भस्म ना किया जाए, अग्निदाह कर्म ना किया जाए, तो उस आत्मा को परमात्मा की व्यवस्था से दंड भोगना पड़ता है। पाप अनंतर उनको, उस आत्मा को पापकृत कर्म परमात्मा व्यवस्था से प्राप्त होता है। इसलिए शरीर को अग्निदाह कर्म ही करना सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए वेद में परमात्मा ने स्वयं कहा भस्मांतम शरीरम। अब इस बात का उदाहरण यदि समझने का प्रयास किया जाए तो महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से भी हम समझ सकते हैं। स्वामी दयानंद शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने यह कह के गए थे कि जब मेरी आत्मा शरीर से निकल जाए, इस पार्थिव शरीर को विधिवत दाह संस्कार करना, जितना शरीर का वजन है उतना घृत सामग्री आदि से इसको जलाना, और जो भी खर्च हो मेरे बनाए हुए परोपकारिणी सभा से ले लेवे। तो निश्चित रूप से यहां पर देखा जाए ऋषिवर के जीवन से भी हमें उदाहरण लेना चाहिए। हम सब भी अपने शरीर को भस्म करने का निश्चय लें। अपने परिवार जनों को पहले कह दें कि जब मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु तो होना है, मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, तो हम उससे पहले तैयारी कर लें कि मेरे शरीर को विधिवत वैदिक रीति से दाह संस्कार करना। उसमें जो भी खर्च आए, आपके पास जो भी चल संपत्ति है, कहें वही अधिकारी होगा जो मेरे शरीर को दाह करेगा विधिवत, वो ले लेना। इतना तो वचन को देके ही जाना चाहिए, क्योंकि शरीर का भस्म होना विधिवत वैदिक रीति से आत्मा की कल्याण उसमें छुपी हुई है, और ऐसा ना किया जाए उसमें आत्मा को भी उसके पापकृत कर्म, जो पर्यावरण प्रदूषित होगा या जो अन्य प्राणियों को कष्ट होगा, पीड़ा होगा, उस आत्मा को भी फल मिलता है। ऐसा मेरा मंतव्य है, क्योंकि नहीं तो भस्मांतम शरीरम,
कहने की यह वेद में कोई आवश्यकता नहीं होती। ऋषिवर को मरने से पहले ऐसी वश्यतनामा लिखना पड़ता। महानुभाव, तो वेद में परमात्मा कहा सर्वोत्तम विधि क्या है आत्मा के निकलने से? भस्मांतम शरीरम। फिर अंत में जब फिर नीचे आते हैं, ओम क्रतो स्मर। अब शरीर जब मरेगा, शरीर जब छूटेगा तो उसकी पहले व्यवस्था कर लें, लेकिन जब तक जीवित हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस मंत्र में कहा ओम क्रतो स्मर, कि परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, तू ओम का स्मरण कर। अब ओम का स्मरण का अभिप्राय क्या है, इसको समझते हैं। हम सब आर्य लोग या जो आर्य नहीं हैं, वेद आदि को नहीं मानते, वो भी किसी न किसी नाम को जपते हैं, शब्द को जपते हैं। यहां भी कहा ओम क्रतोस्मरण, हे क्रमशील मनुष्य। जीवात्मा को एक क्रतु नाम, जीवात्मा जब शरीर में होती है तो उसको क्रतु कहते हैं, क्योंकि वो कर्मशील है। बिना कर्म का हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। कोई एक ऐसा पल, ऐसा क्षण जिसमें हम कर्म ना करते हो, आप विचार करके देखिए। आप कहेंगे कि मैं सो जाता हूं, तो वहां तो कर्म नहीं होता है। गाढ़ी निद्रा में आप सो गए, और गाढ़ी निद्रा में जब आप सो जाते हैं तो आप ये कहेंगे कि जो वहां तो कर्म हम कर ही नहीं रहे, लेकिन वहां भी कर्म हो रहा है। निद्रा भी, शयन करना भी कर्म है। क्योंकि निद्रा आदि कर्म नहीं होता तो निद्रा वृत्ति योग दर्शन में पढ़ा नहीं जाता। तो कहा कि जब हम सोते भी हैं तो निद्रा का संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता है, और हम कहते हैं कि आज मैंने गाढ़ी नींद में सोया, बहुत आनंद आया। ये जो स्मृति उठा रहे हैं, यदि चित्त में संस्कार ना पड़ा होता तो फिर वो स्मृति नहीं आती। तो संस्कार पड़ा, इसका मतलब कर्म हुआ। सोना रूपी कर्म, शयन करना, वो भी कर्म है। तो एक पल भी हम कभी भी बिना कर्म के नहीं रहते। तो इसलिए आत्मा को कहा क्रतु। अब करना क्या है? आप अच्छा कर्म करें और या आप बुरा कर्म करें, कर्म तो होता ही रहता है। मेरा नेट खत्म हो रहा है, 1 मिनट के लिए मैं आपका वो आ, चार्ज कर लूं चलते चलते, फिर मैं जुड़ता हूं। मैं एक एक सेकंड, 2 मिनट में जुड़ता हूं फिर से। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आचार्य जी। जी आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी गुरु जी, आप आवाज आ रही है? आ रहे बेटा, आचार्य जी आ रहे हैं। जी जी। हाँ, आ रहे हैं।
जी आचार्य जी आ गए हैं। जी आपका माइक आचार्य बंद है जी, आचार्य जी। माइक खोल लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओम ओम क्षम्यताम, सभी लोगों को क्षमा चाहता हूँ। मेरा नेट खत्म हो गया था, फिर पैक डाला हूं तो बात जुड़ गई। तो अब विचार कर रहा था ओम कृतोस्मरः कि हे कर्मशील मनुष्य,